हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं एक लेख और एक पत्र अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा। एक लेख और एक पत्र अध्याय का विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो भी हैं उन सब का संग्रह और कुछ ऐसे प्रश्न जो संभावी हैं, जो आगामी 2024 की परीक्षा में जो है वो 12वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे प्रभावी प्रश्नों का संग्रह जो है वो लेकर के आए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन के साथ जो है वो वीडियो की शुरुआत करेंगे। और ऐसे सभी प्रश्नों का संग्रह टोटल जो है वो 34 है। 34 प्रश्नों का संग्रह केवल आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है वो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यानी व्यक्तिगत भाग्य को जो है वो क्या कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए। यह जो उक्त है, यह जो कथन है, वह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? ये 2023 में पूछा गया है। तो यह लिया गया है एक लेख और एक पत्र अध्याय से। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा प्रश्न कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की जो रचना है वह है एक लेख और एक पत्र। ये 2023 में जो है वह पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, और कुछ ऐसे प्रश्न संभावी हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? तो एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है कि उन्होंने किसको जो है वो पत्र लिखा था। तो उन्होंने पत्र लिखा था सुखदेव जी को। किसको लिखा था? सुखदेव जी को। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर के बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है वह सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने जो है वह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है वो भगत सिंह कहते हैं कि ऐसी मृत्यु जो है वह सुंदर मृत्यु है। ऐसी मृत्यु क्या है? सुंदर मृत्यु है जो देश सेवा के बदले दी जाती हो। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? 2021 में जो है वह पूछा गया है। पंजाब की भाषा और साथ ही साथ लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये जो लेखक है वो है भगत सिंह। भगत सिंह ने जो है वो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या को जो है वो लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? वही प्रश्न है, घुमा करके पूछा गया है। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं भगत सिंह जी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर 2018, 2020 और 2021 में भी पूछा गया है। अब प्रश्न हम देखेंगे 7 नंबर, और 7 नंबर जो प्रश्न है वो है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के जो है वो सहयोगी थे। कौन? तो भगत सिंह के पिताजी और भगत सिंह के चाचा। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह था। और ये दोनों लोग, सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह, ये दोनों लोग जो है वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो नौजवान भारत सभा का जो गठन है भगत सिंह ने जो है वो 1926 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का जो है वह गठन किया था? तो भगत सिंह ने जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की जो है वो गठन कर दी थी। भगत सिंह ने किसकी गठन की थी? तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के भगत सिंह ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। 9 नंबर के बाद देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जो है वो किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह बहुत जब छोटे थे तभी जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। लगभग वो 12 वर्ष की उस अवस्था में थे और तब उन्होंने जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था? तो कांग्रेस से और महात्मा गांधी से भगत सिंह का मोह भंग जो है वो 1921 ईस्वी में हो गया था। 1921 ईस्वी में भगत सिंह जो है वो कांग्रेस और महात्मा गांधी से उनका मोह भंग हो गया था, और इसी समय जो है
वो कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में बट गया था। तो गर्म दल में जो है वो भगत सिंह भी शामिल हो गए और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी और कांग्रेस से इनका जो है वो मोह भंग हो गया था। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो 1914 ईस्वी में जो भगत सिंह थे वो गदर पार्टी की ओर जो है वो आकर्षित हुए थे। 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर जो है वो क्या हुए थे? आकर्षित हुए थे। अर्थात सबसे पहले 1914 ईस्वी में ही ये जो है वो गदर पार्टी में शामिल होने की कोशिश किए थे, आकर्षित हो गए थे उधर। 12 नंबर के बाद जो है वो 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चौरा चौरी कांड जो है वो कब हुआ था? तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न है बच्चों कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की जो शहादत हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कैसे भुलाया जा सकता है इस तिथि को? इस तिथि को जो है वो कोई भारतीय नौजवान नहीं भूल सकता है जो भगत सिंह को मानता है, जो भगत सिंह को अपने सीने में रखता है। 23 मार्च 1931 को जो है वो भगत सिंह का जो है वो शहादत दिवस वो मनाता है। हर एक युवा जो है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की शहादत दिवस जो है वो मनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? भगत सिंह गणेश सिंह विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? 2022 में ये पूछा गया है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह के पिताजी का जो नाम है वो सरदार किशन सिंह है। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर के बाद 17 नंबर प्रश्न की एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक सत्र है, संस्मरण है, कविता है, कहानी है, क्या है? तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऐतिहासिक सत्र है। क्या है? ऐतिहासिक सत्र है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर प्रश्न है आपके लिए कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो भगत सिंह ने जो है वो नौजवान सभा को गठित किया था। तो नौजवान भारत सभा जो है वो क्या हो जाएगा? नौजवान भारत सभा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में ये विश्वास था कि उन्हें जो है वह मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों से कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? क्या वो अर्थशास्त्र का विद्वान था, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, समाज शास्त्र का विद्वान था, या वो इतिहास का विद्वान था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रिंस क्रोपोटकिन जो है वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह को फांसी दी गई। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह की जो फांसी है वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी, और इसे ही शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की जो है वो फांसी दी गई थी, और यही प्रश्न जो है वो आप देख सकते हो कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की शहादत हुई थी। दोनों तरीके से जो है वो आंसर एक ही है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की शहादत हुई थी, और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह जी को जो फांसी है वह दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रश्न एक ही है, घुमा करके पूछा गया है। नेक्स्ट, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो सब के सब स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह के संपूर्ण परिवार में सभी सदस्य क्या थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन
23वां जो है वो हम प्रश्न देखेंगे अब, और 23वां प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ जो है वो असेंबली में बम कब फेंका था। तो भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ असेंबली में बम जो है वह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ करके और इन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह के जो है वो नारे लगाए थे, क्रांतिकारी नारे। और ये बम पटकने के बाद वहां से भागे नहीं, वहीं पर रहे। बम पटकने के बाद चाहते तो भाग जाते, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भाग जाते, लेकिन इन्होंने भागना जो है वह उचित नहीं समझा। इन्होंने अंग्रेजों के हुकूमत को जो है वह ललकारा और कहा कि हम नहीं डरते तुमसे, हमारा राष्ट्र है, तुम यहाँ कैसे न्यायिक पद्धति चला सकते हो, हमारा देश, हमारी भूमि, हम इसकी संतान हैं, तुम यहाँ शोषण करने आए हो। और इन्होंने जो है उस नींव को जो है वो हिलाने का काम किया अंग्रेजों के, और इन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो प्रताप के संस्थापक जो संपादक थे वो जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट 24 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का जो है वो जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म है वह 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह की जो है वो अवतरण दिवस मनाया जाता है, अर्थात उसी दिन इनका जो है वो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। तो भगत सिंह के चाचा का नाम जो था वो अजीत सिंह था। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किस पर लिखा हुआ है या किसका लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी और राजनीति जो लिखा गया निबंध है यह लिखा गया है किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो मतवाला पत्रिका जो है वह निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका जो है वो कहाँ से निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी। उस समय इसको कोलकाता भी कहा जाता था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः जो है वह कायरता का कार्य है। यह जो कथन है यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह कथन हमारे परमवीर जो है वो क्रांतिकारी भगत सिंह जी का है। आत्महत्या एक घृणित जो है वो अपराध है, घृणा करने योग्य जो है वह कृत्य है आत्महत्या। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। तो आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है, भगत सिंह जी का है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। तो यह जो लेख है वह भगत सिंह जी का है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। 30 नंबर जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कि बंदी जीवन किसकी कीर्ति है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बंदी जीवन किसकी कीर्ति है। तो बंदी जीवन जो कीर्ति है वह है किसकी, तो वह है सतीश चंद्र नाथ सान्याल जी की। सतीश चंद्र नाथ सान्याल जी की जो कीर्ति है वो है बंदी जीवन, है ना। बंदी जीवन जो है वो किसकी कीर्ति है, तो सतीश चंद्रनाथ सान्याल जी की जो है वो कीर्ति है। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह ये दोनों जो थे वो भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का जो है वो संपादन करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप पत्र का जो है वो संपादन करते थे। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 के बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ जो है वह केंद्रीय असेंबली में जो है वो बम कब फेंका था। तो केंद्रीय असेंबली में जो भगत सिंह थे और उनके मित्र थे उन्होंने बम फेंका था कब, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और उनके मित्रों ने क्या किया था, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। और इसी के साथ एक लेख और एक पत्र अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था लगभग 34 था। और भी कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे
जो कि 2002 से होगा। 2002 में जो पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा, 2002 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों का संग्रह होगा। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रश्नों का संग्रह होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ जो है वो एग्जाम तक बना रहेगा। एग्जाम के बाद भी जो है वो हम आपको गाइड करने का कोशिश करेंगे, और ईश्वर ने चाहा अगर जीवित रहे तो आपको सफल बना करके ही जो है वो हम यहाँ से विदा लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस जीना भी यही है, मरना भी यही है, इसी कलम के सहारे सब है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।